हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यानी सबका यूनियन हमें निकालना है। अब यूनियन किसका है, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना 5 सेट है, तो सबका यूनियन निकालना है। तो यूनियन आपने अच्छे से पढ़ा है, तो चलो हमने पहला यहाँ पे सॉल्व करना है। यूनियन का मतलब होता है अगर कोई भी सेट हो ना और उसके बीच में हमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, यानी वो सारे सेट जो यूनियन में इन्वॉल्व है उसके सारे सेट्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन ही कहलाएगा यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला है एक्स यूनियन वाई, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये बन जाएगा सबसे पहले जो हमारा एक्स है 1,3,5, राइट। और यूनियन y कितना है 1,2,3। तो अब आप यहाँ से क्या लिखेंगे, तो बड़ा ही सिंपल, हमने क्या पढ़ा है कि कलेक्शंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बोथ द सेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लो 1 दोनों में है, 1 को सिलेक्ट करो, 2 एक में ही है, 2 को सिलेक्ट करो, 3 दोनों में है, 3 को सिलेक्ट करो, और 5 एक में है, 5 को भी सिलेक्ट कर लो। देख लो इतने ही एलिमेंट्स बनेंगे, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो पहले का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा पार्ट है a इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसे ठीक कर लीजिए, ये मिस्टेक है, सेट्स को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो a यूनियन b निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a यूनियन b। अब कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको पता है पहले ही। ठीक है, तो अब तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए a के स्थान पे क्या दे रखा है, a e i o और u, राइट। और इसके साथ यूनियन, और यूनियन के बाद क्या है ए बी सी, तो हमने इसे भी लिख लेना है a कॉमा बी कॉमा सी। तो अब यहाँ से आंसर क्या बनेंगे, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a, फिर b भी लिख लेंगे, फिर c भी लिख लेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे e, फिर लिखेंगे i, फिर लिखेंगे o, और लास्ट u से। तो देखिए ये है हमारा a यूनियन b। ठीक है, दूसरा भी हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमें क्या निकालना है, a यूनियन b। तो हमने यहाँ पे लिखा a यूनियन b। अब यहाँ से देखिए a क्या है, तो a के बारे में, x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और साथ में मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, और आप क्या करेंगे, डॉट 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 करके इसे छोड़ देंगे, यूनियन। अब अगला क्या है b, तो b क्या है, x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो अब इन दोनों का a यूनियन b कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऑल एलिमेंट्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, इसे बंद कर दो। यही है हमारा थर्ड नंबर। अब 4 नंबर का देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें a यूनियन b निकालना है। तो हमने लिख लेना है a यूनियन b। और देखिए a यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले क्लियर है ना, यहाँ पे x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेसर देन x इज लेसर देन इक्वल टू 6, यानी a कितना के बराबर होगा, 1, 1 इज ग्रेटर देन x, यानी 1 से बड़ा है, तो ये 1 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसे डिलीट करो। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 से बड़ा है, यानी 2, 3, 4,
5 और 6 के बारे में कह रहा है कि ये बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी। अब यूनियन, अब बी क्या है, तो बी है x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर, और ये कितना है, ये है 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7, 8, 9 और 10 से छोटा, तो बस इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बोथ द सेट। तो ये बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए यही है हमारा आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब आखिरी क्वेश्चन क्या है, 5, और ये है ए यूनियन बी निकालना, और ये कितना हो जाएगा, तो ए है 1, 2, 3 और बी है यानी यूनियन और बी है 5, तो ये बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, राइट। तो देखिए हमने क्या किया, ये पांचों पार्ट्स पहले क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, देखो कितना आसान है। अगर हमें थ्योरी आता है अच्छे से तो कितना आसान लग रहा है ना। तो केसी सिन्हा सर इज़ द बेस्ट वन ना, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी, बी इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी, और व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखो पहला पार्ट है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट का क्या कहता है, सबसेट का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अगर पहले सेट्स के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो, साथ में दूसरे सेट में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, और अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पर देखिए ए में है ए और बी, और बी में है ए बी सी, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कह रहा है क्या ये सही है, तो हम बोलेंगे जी हाँ, तो यस, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए के स्थान पे जो है वो लिखिए, तो ए कॉमा बी, ठीक है, और फिर यूनियन का चिन्ह लगाएंगे, और फिर बी के स्थान पे क्या है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से ये बन जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यही है हमारा आंसर ए यूनियन बी का, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अगर मैं सिंपल सा आंसर बोलूँ तो यहाँ पे देखिए ए और बी क्या है, टू सेट्स है, ठीक है। ए भी और बी भी टू सेट्स है, और साथ में क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, बी में होंगे। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इसका क्या मतलब है, हमारा आंसर क्या होगा, बी, ठीक है, सेट बी, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और 4 क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इक्वल टू 3, 4, 5, 6 और सी इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड डी इक्वल टू 7, 8, 9, 10, फाइंड पहला ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ए सेट को लिखिए, तो ये है 1, 2, 3, 4, क्लियर है। और यूनियन है तो यूनियन और बी कितना है, तो बी है 3, 4, 5 और 6। तो यूनियन जब भी हो तो क्या लिखते हैं, ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग इन बोथ द सेट। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही है हमारा आंसर ए यूनियन बी का, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि अब हमें निकालना ए यूनियन सी, 4 का सेकंड पार्ट। तो
तो ए यूनियन सी इक्वल टू ए कितना है, ए है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यूनियन सी, सी कितना है 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स इन बोथ द सेट। तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया, यानी सेकंड पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, तो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, बी यूनियन सी। तो यहाँ पे देखिए बी कैसे निकालेंगे, तो बी है 3, 4, 5, 6 और यूनियन सी कितना है, तो सी है 5, 6, 7, 8, ठीक है, बी यूनियन सी। तो अब यहाँ से क्या होगा, डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं और अब हमें पता ही है, तो अब डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, आपको भी पता चल गया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट। तो क्या होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, अदरवाइज जो दोनों में नहीं है उस सबको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 का थर्ड भी सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले पे, देखते हैं हमारा अगला। तो 4 का 4, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे बी यूनियन डी। तो बी क्या है 3, 4, 5, 6, ठीक है। और यूनियन डी, डी देखिए तो डी है 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट वन इज 10। तो यही है हमारा 4 पार्ट का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट का आंसर। नेक्स्ट वन ये है 5th पार्ट कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये बराबर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू वाट, तो ये हो जाएगा ए कितना है 1, 2, 3, 4, ये लिख लेंगे यूनियन। अब बी निकालेंगे तो बी है 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, तो बड़ा ही सिंपल है, ये बनेगा 1, 2, 3, 4 और सॉरी ये सारे के सारे 3, 4, ठीक है, 5, 6, ठीक है। और देयरफॉर हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो देखो ये कितना आसान है, ये हो जाएगा ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे। तो ये लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और यूनियन सी के स्थान पे क्या है, तो सी के स्थान पे है 5, 6, 7, 8, राइट। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये फाइनली ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर। तो ये 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो डन, ठीक है, हो गया ना। तो चलो अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। 6 पार्ट कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना। तो हमने अब सीख लिया ना कि पहले 2 का निकालेंगे और उसके बाद अब 2 निकालने के बाद इन दोनों का निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अब इकट्ठे लिख देता हूँ, क्योंकि आपने पता ही है कि यूनियन है, यूनियन का मतलब जो तीनों सेट इन्वॉल्व है उसके सारे एलिमेंट्स को। तो हम लोग सीधा लिख लेते हैं। ए के स्थान पे कितना है, तो ए के स्थान पे है 1, 2, 3, 4, तो हमने इसे लिख दिया। यूनियन बी, बी के स्थान पे कितना है 3, 4, 5, 6, हमने इसे भी लिख लिया। और यूनियन डी, डी के स्थान पे कितना है 7, 8, 9, 10, हमने इसे भी लिख लिया। अब यहाँ पे तीनों में जो कॉमन है उसे लिखेंगे तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट वन इज 10। यही है हमारा आंसर। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर जो 4 था 4 का 6 पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। तो अब चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में निकालना है बी इन यूनियन सी यूनियन डी। तो इसे कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसे भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बी कितना है, बी है हमारा 3,4,5,6 यूनियन, तो यूनियन लगा लो सी, तो सी कितना है 5,6,7,8 और यूनियन डी, डी कितना है 7,8,9,10। अब अगर आप इन सबों को गौर से देखें तो सब में जो ऑल एलिमेंट्स है वो क्या क्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यही है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 7th पार्ट था हमने उसे भी सॉल्व कर लिया। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे हमने 4-4 क्वेश्चन का सेट बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको इस चैनल पे दिए हुए कंटेंट अच्छे लगते हैं, ठीक है, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ समझ में आ रहा है, तो आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।